था। बट अभय दुबे जी, ये जो नैरेटिव बनाने की जो पूरी 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 प्रक्रिया है, और जिस तरीके से इसमें टेलीविजन चैनल्स की जो भूमिका है, वो कितनी खतरनाक या कितनी सही आपको लगती है? क्या आपको लगता है कि वाकई टेलीविजन चैनल्स को आज के जमाने में ऐसे ही चलना चाहिए? क्योंकि पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उस तरीके का, पूरा इकोसिस्टम उस तरीके से हो गया, तो टीवी चैनल्स अपने आप को अलग रख के कैसे देख सकते हैं? अगर नहीं करेंगे तो दर्शक भी नहीं आएंगे उनके साथ। देखिए, टीवी को मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव गेम है, एक बहुत ही पूंजी सघन उद्योग है। इसमें इतने बड़े पैमाने पर पूंजी लगी हुई है कि उसके अंदर जो पत्रकार बैठा हुआ है, जो एंकर बैठा हुआ है, या टीवी का जो चैनल हेड है, उसके पास अपने मन से करने के लिए कोई खास गुंजाइश है नहीं। और उसका मन भी अब वैसा नहीं रहा कि वो जो मालिकों की तरफ से अगर कोई दिशा निर्देश आ रहा है तो उस दिशा निर्देश का कुछ विरोध करके कुछ उसमें कुछ 19-20 कर सके। उसका मन भी वैसा नहीं रहा। तो जिस नैरेटिव की हम सब लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं, वो खुद भी उस नैरेटिव का हिस्सा है, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की तरफ जा रहा है। अब मैं 2 बातें कहूंगा जो इतनी देर की बातचीत के बाद मेरी कहने की इच्छा हो रही है। पहली बात तो यह है कि आप सब लोग शायद ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि सरकार को लग रहा है कि बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता फैल रही है, बहुत ज्यादा एंटी मुसलमान मामला हो रहा है, कि चलिए एक एडवाइजरी जारी करके कुछ उसको संतुलित और संयमित किया सके। मैं देखिए इस प्रकार के विश्लेषण को बिल्कुल सही नहीं मानता। मेरा मानना है कि सरकार जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से सरकारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके तमाम प्रवक्ता, उनके तमाम बुद्धिजीवी सुचिंतित तरीके से, खूब अच्छी तरीके से योजना बनाकर, एक निशाना बनाकर ये काम कर रहे हैं। और इसके पीछे उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी आप लोगों का ध्यान गया होगा, भारतीय जनता पार्टी ने, लखनऊ यूनिट ने, की प्रदेश यूनिट ने एक 80 पन्ने की रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री दफ्तर को भेजी है। प्रधानमंत्री दफ्तर ने उनसे मांग की थी कि भाई आपके प्रदर्शन में गिरावट क्यों आई, आपकी 57 सीटें कम क्यों हुई, आपके 11 मंत्री क्यों हार गए, आपके उप मुख्यमंत्री क्यों चुनाव हार गए, ये सब कैसे हुआ, आप बताइए इसके बारे में। तो वहां से रिपोर्ट जो भेजी गई है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि हमें गैर यादव पिछड़ी जातियों ने इस बार वोट नहीं दिए, और मुसलमान वोटरों का एक अभूतपूर्व ध्रुवीकरण अखिलेश यादव के मोर्चे के पक्ष में हुआ, जिसकी वजह से हम कई सीटें हार गए। तो ये जो 2014 से राजनीति चल रही है, इसका मुख्य मकसद था कि मुसलमान वोट की जो एफिकेसी है, मुसलमान वोट की जो प्रभावकारिता है, उसको शून्य कर दिया जाए। उन्होंने 2 लोकसभा चुनावों में और 1 विधानसभा चुनाव में ऐसा करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इस चुनाव में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। चुनाव जरूर जीत गई बीजेपी, और ऊपर से देखने में ये जीत चमकदार भी लगती है, लेकिन 57 सीटें कम हो गई, और कम से कम 80 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी बाकायदा चुनाव हार सकती थी। यानी उस लिहाज से बीजेपी दरअसल 130 सीटों पर चुनाव हारने की स्थिति में स्पष्ट रूप से थी, और अगर वास्तव में 130 सीटों में चुनाव हार जाती तो उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव हार जाती। तो भाजपा बाकायदा चुनाव, और इस चुनाव हारने में मुस्लिम वोटों ने तमाम तरह के भड़कावे और तमाम तरह की जो राजनीतिक पैंतरेबाजी थी, इसमें ओवैसी का आगमन था और फलाना ठिकाना, बहुत सी बातें जिनको हम लोग जानते हैं, उन सबको झुठलाते हुए एकताबद्ध तरीके से अपने वोट की, अपनी राजनीतिक दावेदारी पेश करने के लिए, अपने वोट की प्रभावकारिता को दोबारा हासिल करने के लिए उन्होंने वोट किया। और मैं ये मानता हूं भाजपा भले चुनाव ना हारी हो, लेकिन उसमें उन्हें मोटे तौर पर सफलता प्राप्त हुई है। इससे भाजपा के तमाम रणनीतिकार बहुत चौंके हैं, और उन्होंने उत्तर भारत के और कुल मिला के भारत के मुस्लिम समाज के ऊपर एक बहुत ही संकेंद्रित हमला शुरू किया है। ये पहली बार हो रहा है, तो ये चीज नियोजित रूप से हो रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ गई है इसलिए सरकारी लोग कुछ घबरा गए हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी निकाल दी है ताकि ये संयमित हो। नहीं, वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन उसको रोक लेंगे। आप पिछले 8 साल का इतिहास देखिए, उन्होंने जितने सांप्रदायिक मुद्दे उठाए हैं, घर वापसी और लव जिहाद और जाने क्या क्या, गो रक्षा, लाइन लगी हुई है उन मुद्दों की। हर 6-7 महीने बाद एक नया मुद्दा आता है, वो जादू की तरह पैदा होता है, जादू की तरह वो पृष्ठभूमि में चला जाता है, और फिर थोड़े दिनों बाद एक नया मुद्दा आ जाता है, और एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का माहौल लगातार बना रहता है। सांप्रदायिकता का कढ़ाव लगातार धीरे धीरे करके बुदबुदाता रहता है। वो कभी पूरी तरीके से उसको फनने नहीं दिया जाता। सब चीजें नियंत्रित में है, सब चीजें नियंत्रण में है, सब कंट्रोल में है, और हमला इस वक्त सबसे ज्यादा जबरदस्त है। वो मुसलमानों से उनका हर स्पेस छीन लेना चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो उनके मोहल्लों में रहने का स्पेस हो, चाहे उनका पॉलिटिकल स्पेस हो, चाहे उनका कल्चरल स्पेस हो, कुछ भी हो,
वो सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। इस वक्त ऑल आउट अटैक है ये। वो ठीक है। कोई मौका नहीं देना चाहते कि अगले चुनाव में मुसलमान फिर से इस तरह की एकता करके भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत को संदिग्ध करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।